गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है कल का वीडियो यानी कि 15 तारीख का। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी लगभग सुबह के 3:45 हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी और गर्म पानी पी के फिर इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश महसूस करके अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने। तो सुबह उठने में अब देखिए ठंडी स्टार्ट हो रही है तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन फिर भी अगर हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है हम हाउसवाइफ के लिए तो सुबह हमें उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना फ्री टाइम सुबह मिल जाता है उतना टाइम पूरे दिन में नहीं मिल पाता है। तो सुबह में तो उठ के पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इस ठंडी के मौसम में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के नोट्स के रिवीजन के लिए अपना नोट्स ले ली हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या मैंने अरविंद सर का जो पैड नोट्स होता है उससे परचेज़ किया है या मैं कैसे अपनी तैयारी करती हूँ। देखिए इसके बारे में मैंने पहले बहुत बता चुका है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मैं 2022 में जब टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे अरविंद सर चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो मैंने वहाँ से कोर्स परचेज़ किया था और मैं अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का अरविंद सर से पढ़ के कंप्लीट नोट्स बनाया है। हिस्ट्री के लिए अरविंद सर से पढ़ा था और पॉलिटिकल साइंस के लिए अशोक सर से। तो मेरे पास दोनों सब्जेक्ट का हैंड रिटन मेरा नोट्स है, बाकी मैंने कोई नोट्स नहीं मंगाया है। और पॉलिटिकल साइंस का मैंने नोट्स मंगाया था एग्जाम योग से, जब वहाँ पे विवेक सर पढ़ाते थे तो वहाँ से पॉलिटिकल साइंस का नोट्स मंगा लिया था। लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा अपना जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हूँ मैं उसी पे फोकस होकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। और मेरा सुबह का जो टाइम होता है मैं उसमें प्रयास यही करती हूँ कि अपने नोट्स का रिवीजन करूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है और शांति का माहौल होता है। तो सुबह में नोट्स रिवीजन करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और बच्चे भी सोए रहते हैं तो आराम से हम नोट्स रिवीजन कर लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मेरा मेन फोकस है सिर्फ एलटी ग्रेड एग्ज़ाम और जीआईसी प्रवक्ता का, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का तो कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। और टीजीटी पीजीटी में बात करें 2022 वाली वैकेंसी में तो मुझे टीजीटी का एग्ज़ाम देना है। बाकी अब देखते हैं उसका एग्ज़ाम कब होता है ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम सामने है तो हमें उस पर फोकस करके अपनी तैयारी करना है। और जीआईसी प्रवक्ता की भी अभी नई डेट नहीं आई है। जब 2026 का कैलेंडर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी होगा तब जाके जीआईसी प्रवक्ता की भी डेट देखने को मिलेगी। और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के अभी जो भी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो उसकी भी एग्ज़ाम डेट नए कैलेंडर में ही देखने को मिलेगी। और हमें ये मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जिनका भी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो उनका मान के चलना है कि जनवरी फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें बस फोकस होकर अपनी तैयारी ऐसे ही लगातार करते रहना है। और अब बात करते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैंने एमआरएस डीएसएसबी ये सारे वैकेंसियों का फॉर्म फिलअप की हूँ कि नहीं, जैसा कि एमआरएस की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा मेन सब्जेक्ट एसएसटी है और एमआरएस हो या डीएसएसबी हो तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम तो डीएसएसबी में हो जाती है एज की, क्योंकि डीएसएसबी में 30 ही एज ली जाती है और मेरी एज 30+ हो चुकी है। तो डीएसएसबी की तो इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते। और अब बात करते हैं कि ईएमआरएस हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास सीटेड भी है तो ईएमआरएस का तो हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया। तो आप सब जानते हैं कि ईएमआरएस की वैकेंसी में एसएसटी का जो एलिजिबिलिटी होता है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें यूपी में और बिहार में तो यहाँ पे अगर हम एसएसटी के 2 सब्जेक्ट और 2 साल पढ़े हुए हैं तो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ईएमआरएस में तो यहाँ पे एसएसटी का जो चारों सब्जेक्ट होता है उसमें से 2 सब्जेक्ट आपका तीनों साल पढ़ा होना चाहिए और उन 2 में कंपलसरी होता है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और मैं बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री को सिर्फ 2 ही साल पढ़ा है और लास्ट के 1 साल के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी पढ़ा था। तो यही प्रॉब्लम है कि मेरा तीनों साल हिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए मैं ईएमआरएस की वैकेंसी में अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाई हूँ। तो यही मेन रीज़न था कि मैंने ईएमआरएस में फॉर्म क्यों नहीं फिलअप किया, कि मेरी एलिजिबिलिटी कंप्लीट ही नहीं थी। बाकी बात करें कि सीटेट की तो सीटेट तो मेरे पास है ही, तो उसके आधार पे तो मैं फिल कर सकती थी, लेकिन एलिजिबिलिटी कंप्लीट ना होने की वजह से मैंने ईएमआरएस का फॉर्म नहीं फिल किया। और पीजीटी की बात करें ईएमआरएस पीजीटी में तो मैंने देखा था तो वहाँ पर मेरा पीजी है पॉलिटिकल साइंस है और पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस का कोई सीट ही नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने ईएमआरएस पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी मेन फोकस मेरा यही है कि एलटी जीआईसी को देखना है
और स्टेट का फॉर्म डाले हैं तो स्टेट तो देना ही है, उसके साथ टीआरई एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो अभी मैं अपना मेन फोकस सिर्फ यूपी और बिहार के एग्ज़ाम पे लगा रही हूँ। तो आप लोग अगर एमआरएस का डाले हैं, चाहे जो भी फॉर्म डाले हैं, तो उस पर फोकस होकर अपनी तैयारी करते रहिए। और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम ग्रेड तो सामने दिख रही है, तो एलटी ग्रेड तो एक तो अच्छा खासा हमारे सामने है, इस पे तो हमें फोकस होकर तैयारी करनी ही है। उसके साथ भी अगर कोई भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसे भी थोड़ा बहुत देखते चलना है। और एग्ज़ाम सभी का दीजिएगा, जो भी फॉर्म अगर फिल कर दिए हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मन मत बनाइएगा कि एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने से बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं और हमारा तैयारी का लेवल पता चलता है कि हम इतने कम समय में भी कितनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम ज़रूर देना है, चाहे जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और पढ़ाई में कंटिन्यूटी ऐसे जैसे बनाए हैं ऐसे ही बनाए रखना है। हालांकि इधर देखा जाए, जब से दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास यही करना है कि बहुत ज़्यादा समय न मिल पाए तो घंटे 2 घंटे का तो समय मिल ही सकता है, लेकिन पढ़ाई में हर दिन अपना समय ज़रूर देना है। भले ही 1-2 घंटे ही दिया जाए, लेकिन देना ज़रूर है। ऐसा नहीं करना है कि एक भी दिन का गैप हो जाए। तो बस प्रयास यही करना है कि हर दिन अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बना के अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहना है। और जैसा कि कल मैंने रात को लाइव भी किया था तो बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो आप लोग भी लाइव जुड़ सकते हैं। मैं प्रयास यही करूँगी कि डेली 9 से 9:30 या लाइव किया करूँगी, क्योंकि लाइव आने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन का मैं जवाब आराम से दे पाती हूँ। और बाकी आज का ये रहा यस्टरडे टारगेट। हालाँकि मैंने पोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि क्या-क्या आज के टारगेट में हमें कंप्लीट करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।